जय भीम दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या संघर्ष रहा है, उनके और क्या योगदान रहा है भारत के सपक्ष में। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों आज जो 14 अप्रैल आज ही के दिन दोस्तों अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और आज ही के दिन दोस्तों 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। पिता का नाम दोस्तों रामजी सकपाल था। क्या रामजी सकपाल था दोस्तों। यह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी दोस्तों उनका रामजी सकपाल नाम था दोस्तों। वह सैनिक में जो ब्रिटिश सरकार के सैनिक में भर्ती थे दोस्तों। अगला है उनकी माता का नाम क्या था, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। और 1906 में दोस्तों उनकी शादी रमाबाई से हो गई। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली जो शादी थी दोस्तों 1906 में किससे हुई, रमाबाई से। 1907 में दोस्तों हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा पास की जो बम्बई से दोस्तों। और 1913 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो थे महाराष्ट्र के राजा थे दोस्तों, महाराजा, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था जो अमेरिका में है दोस्तों। 1913 में गए थे दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 1917 में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़कर वापस आए। और 1920 में साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे दोस्तों, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोबारा लंदन पढ़ने के लिए भेजे। कौन, साहू जी महाराज जी ने दोबारा भेजा था पढ़ने के लिए लंदन। अमेरिका से जब 1917 में पढ़कर कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वापिस आए तो 1920 में लंदन गए। अगला है 1922 में बैरिस्टर की उपाधि, क्या बैरिस्टर की उपाधि धारण की 1922 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की, क्या डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1923 में अर्थशास्त्र में प्राप्त किया। 1927 में दोस्तों महार तालाब में प्रवेश किए थे पानी पीने के लिए दोस्तों। जो पूरे विश्व में दोस्तों पहले व्यक्ति थे दोस्तों जो पानी के लिए सत्याग्रह किए थे। कब, 1927 में महार तालाब में प्रवेश किए थे 1927 में। 1930 में दोस्तों काला राम मंदिर में प्रवेश किया। क्या 1930 में काला राम मंदिर में प्रवेश किए, क्योंकि पहले मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था दोस्तों। एससी और जनजाति को, ओबीसी को, किसी को जाने का नहीं, जब उन लोगों को अधिकार नहीं था मंदिर में प्रवेश करने का, ना ही पानी पीने का। जैसे नदी या कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं था दोस्तों। बहुत कठिनाइयों से बाबा साहब ने स्कूल के पीछे रहकर अपना शिक्षा ग्रहण किए बहुत, क्योंकि पहले मंदिर में जो अछूत थे दोस्तों उन लोगों के लोग थे जो दोस्तों उन लोगों को मंदिर में जाने नहीं देते थे दोस्तों। और 1930 ही में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जो लंदन में। उसके बाद द्वितीय, जिसमें बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930, 1931, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद 1935 में दोस्तों ड्यू जो दिल्ली का विश्वविद्यालय दोस्तों, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रोफेसर के तौर पर एक मौका दिया गया दोस्तों, प्रोफेसर बने। 1936 में दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया 1936 में। और 1940 में हार्ट ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। और 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन में पहुंचे दोस्तों। कैबिनेट 1946 में ना तो बंगाल से वो चुन के भेजे गए थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद है 1948 में
दूसरी शादी उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई से 1906 में हुआ था। दूसरी शादी दोस्तों 1948 में डॉक्टर सविता अंबेडकर से उनकी हुई 1948 में। 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था और 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल के तहत नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए दोस्तों। और 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना कब की थी? 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 14 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को दोस्तों 7 लाख व्यक्तियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। दोस्तों मरने के 2 महीने पहले ही ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कब? 14 अक्टूबर 1956 को 7 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनको उनके निर्माण के बाद दोस्तों। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, उन्होंने एक अपना वाक्य एक शब्द दिया, शिक्षित माने संगठित हो संघर्ष करें दोस्तों। क्या? शिक्षित हो संगठित हो संघर्ष करें। और एक वाक्य दिए दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। बाबा साहब ने बहुत तपस्या किया, बहुत कठिनाइयों से उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था दोस्तों। वो स्कूल के पीछे रहकर पढ़े और यहाँ बहुत संविधान का पिता भी उनको कहा जाता है दोस्तों। जो व्यक्ति स्कूल के पीछे रह के पढ़ा उनको स्कूल में जाने नहीं देते थे दोस्तों, छुआछूत के नाते। उस समय चरम सीमा पर थी। तो भारत के दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है उसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया दोस्तों, जो कि संविधान का पिता, संविधान का जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जो उन्होंने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा दोस्तों। दुनिया में दूसरे नंबर पे उनको रखा जाता है, मतलब बुद्धि के स्तर पर रखा जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको जो उनका जीवन परिचय था आप लोग ध्यान से समझ आया होगा, हम इतना उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।